वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई की सूची में आर्यन खान की अर्जी 57वें नंबर पर है, जबकि इस वक्त 44वें नंबर की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले आपको बता दें, एनसीबी ने एक हलफनामा दायर कर जमानत का विरोध भी किया है। तो आपको हम बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई दरअसल जो आज होने वाली है, लेकिन ये जो सुनवाई है ये 57वें नंबर पर है। इस बीच आपको बता दें, जो कुछ भी मामले चल रहे हैं, 44वां मामला इस वक्त अभी वहां पर नंबर की अर्जी जो है 44वें नंबर की अर्जी, उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। यानी कि थोड़ा वक्त करना होगा, इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या आर्यन को आज जमानत मिलती है या फिर नहीं। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल क्या है पूरा मामला। एनसीबी ने जो दायर किया है अपनी तरफ से जवाब, उसमें जांच प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, ये कहा गया है एनसीबी की तरफ से। एनसीबी ने दरअसल अपना जवाब दाखिल कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और अपनी तरफ से ये कहा गया है कि गवाह जो प्रभाकर है उसका हलफनामा इसका सबूत है, ये बताते हुए कि जांच को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, ये जांच प्रभावित हो सकता है। साथ ही कोर्ट में केस होने के बाद भी प्रचारित किया गया है इस पूरे मामले को, क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्ट में है पूरा मामला, उसके बाद भी किस तरह से प्रचारित किया जा रहा है और किस तरह से अफेक्टेड हो सकता है आगे जांच, इसका हवाला दिया है। शाहरुख की मैनेजर गवाह को प्रभावित कर रही हैं, ये भी बात सामने आई है कि शाहरुख की जो मैनेजर है वो गवाहों को प्रभावित कर रही है, और इसी आधार पर पहले जमानत खारिज की गई है। ये भी बात एनसीबी की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती वाले मामले का भी हवाला दिया गया है। तो आर्यन केस की पूरी जांच के उचित वक्त चाहिए। एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के उचित वक्त उसे चाहिए, और रिया चक्रवर्ती के केस को आधार बनाया है, क्योंकि ये एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत इस तरह से नहीं मिल सकती है, इसका हवाला भी दिया गया है एनसीबी की तरफ से। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, और एनसीबी की तरफ से खास तौर पर और क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर पिछले दिनों जितने हमले हुए थे उसी को उसी पर पलटवार कर दिया है। अगर कम से कम जो हलफनामा अगर देखें तो उसी आधार पर, चाहे प्रभाकर की बात की जाए जो पंचनामा जिसने किया था, वो जिस तरह से उसने पलटा तो उसी को आधार बना दिया है, उसी पर पलटवार कर दिया कि देखिए किस तरीके से जांच को प्रभावित किया जा रहा है। और जैसे आपने बताया कि जो शाहरुख के मैनेजर हैं उनके बारे में कहा गया है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है। सेशन कोर्ट में भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो लगातार कह रही थी कि कुछ में से कुछ आरोपी हैं जो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो प्रभावशाली परिवार से आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने ही सुबह आपको बताया था, आज तक लगातार सुबह से बता रहा है कि जमानत के पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो दांव करेगी। कल सेशन कोर्ट में एफिडेविट 2 दाखिल की गई थी, एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जिसमें एनसीबी ने कहा था कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है, जो गवाह है, जो पंचनामा जिन्होंने किया है उनको बाकायदा हॉस्टाइल किया जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि हाईकोर्ट में उसको रखा जाए, और रखा भी। दूसरा, समीर वानखेड़े की तरफ से जो वो कह रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मैं इस जांच को सुपरवाइज कर रहा हूं। तो बहुत मुमकिन है कि देखिए जब ये बेल की हियरिंग होगी तो ये सब चीजें सामने रखी जाएंगी और इस पे काफी गर्मा गर्म बहस होने वाली है। हालांकि अभी तक बहस की शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन यह है कि कम से कम आज तो जमानत लगता नहीं है कि मिलेगी, क्योंकि जब बहस की शुरुआत होगी तो दोनों पक्षों की तरफ से एक लंबी बहस चलने वाली है। तो अब फिलहाल इंतजार सभी को इस बात का है कि कब हाईकोर्ट में ये बहस शुरू होगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह के रिप्लाई फाइल किया उसको देखकर तो कम से कम यही लगता है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर जिस तरह से हमले किए जा रहे थे उसी हमले को आधार बना करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पलटवार किया है। जबकि जो आर्यन के वकील है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा प्रभाकर जो पंचनामे में था, जो आरोप लगा रहा था, उससे किनारा किया है आर्यन की टीम ने। तो एक सधे अंदाज में अब ये अदालती लड़ाई आगे चलेगी। बेल की सुनवाई होगी, जब बेल पर सुनवाई होगी तब देखना होगा कि किस तरीके का आर्गुमेंट होता है। बिल्कुल, और अभी जो है 44वां नंबर जो केस है वो चल रहा है अरविंद, और जहां तक आर्यन के केस की बात की जाए तो 57वां नंबर है शायद आर्यन के केस का। तो ऐसे में बीच में वो लंच ब्रेक की भी बात आ जाती है, बीच में लंच ब्रेक होगा,
क्या ये भी संभव है कि लंच ब्रेक के बाद अगर पिछली जो सुनवाई चल रही है मामलों की वो पूरी नहीं होती तो हो सकता है कि आज सुनवाई भी ना हो? क्या ये इस बात की भी संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए जो आपको बताऊं कि जो सीरियल नंबर था उस सीरियल नंबर में काफी पीछे था ये मामला। तो जब सुनवाई होगी तो बहुत मुमकिन है कि सुनवाई ना भी हो पाए। ये सब कुछ डिपेंड करता है हाई कोर्ट पर और जो वकील हैं उन पर कि किस तरीके से वो जज को कन्विंस करते हैं। लेकिन अभी तक तो सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन कम से कम ये बात जरूर क्लियर है कि आज तो जमानत नहीं होने जा रही है, क्योंकि ये बहस पूरी होगी। पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद फिर आर्यन समेत तमाम जो आरोपी हैं उनके वकील अपनी बात रखेंगे। और बहुत सेशन कोर्ट में ही 2 से 3 दिन लग गए थे बहस पूरी होने में। तो ये देखना होगा, क्योंकि अदालत की प्रक्रिया है वो आप सभी को मालूम है कि किस तरीके की होती है। तो अभी ये होगा बहुत मुमकिन है कि सबसे पहले जमानत से पहले तो इस पर बहस हो जाए कि जिस तरीके से एनसीबी ने हलफनामा दाखिल किया है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जांच को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, उस पर बहस हो जाए। दूसरी बहस समीर वानखेड़े की जो एप्लीकेशन थी उस पर बहस हो जाए, क्योंकि लगातार जो अटैक हो रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर, एनसीपी के नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक के बाद एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से की इस जांच से जुड़े लोग वो मीडिया के सामने आ रहे थे। एक प्रभाकर का हलफनामा वो सामने आया था। अब जितनी मुझे समझ और जितना सब कुछ पढ़ने में समझ में आ रहा है, उन्हीं सबको आधार बनाकर पलटवार कर दिया कि जी देखिए किस तरीके से चीजों को प्रभावित किया जा रहा है।